चलो बच्चों, आगे कहानी चालू करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग केस लेते हैं जिसके अंदर अपन दोनों जगहों से हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हटा सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर ले लिया H, ठीक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। और हमने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड ले लिया। अब रिएक्शन करवाई हमने डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक। अब जरा सोचते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कितने डिफरेंट एल्डोल जो हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ से H हटाएं, हम इस वाले से H हटाएं, ठीक है, इस पे जनरेट करवाएं अपना न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हम जनरेट कराएं क्या चीज़, न्यूक्लियोफाइल या कार्ब एनायन जनरेट कराएं, और उसको ले जाकर भेड़ दें इस पर। यानी ये है रिएजेंट, ठीक है। और रिएजेंट क्या है, जो जाकर भिड़ रहा है, और जिस पर जाकर भिड़ रहा है यहां पर अटैक होगा, ये है क्या, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहां पर ये पहला केस है कि ये बन जाए कार्बेनाइन या न्यूक्लियोफाइल, और ये बन जाए आपका सबस्ट्रेट, मतलब ये रिएजेंट ये सबस्ट्रेट, ठीक है। एक केस और हो सकता है कि हम यहां से इस पर्टिकुलर चीज से बनाएं क्या, कार्बेनाइन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो यही है, इससे बनाएं रिएजेंट, और दूसरे वाले को, ये पहले वाले को, इसको बना दें सबस्ट्रेट। एक काम ये कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। या आप और दो काम कर सकते हो, इसी को बनाओ रिएजेंट और इसी को बनाओ सबस्ट्रेट। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इससे निकले और इसी पर भिड़ जाए। और ये है हमारा चौथा केस कि इसको बनाओ आप फिर से सबस्ट्रेट, और इसी को ही बनाओ आप क्या, रिएजेंट। मतलब हमारे पास इस हिसाब से जो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी ऐसे केस में, वो आ जाएंगी कितनी पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। मैं यहां इसको फटाफट लिखता हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले इसको हमने बनाया था न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक कराया, ठीक है। तो ये जो पहला केस है इसके अकॉर्डिंग मेरा बन गया ये चीज कि इस पर अटैक हो रहा है, इस पर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। यहां आ गया OH, ठीक है, यहां H, यहां आ गया CH2 और CHO। ये पहला केस हमने बना दिया, ये वाला, ठीक है। अब की हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं रिएजेंट और इस पर भेड़ रहे हैं, ठीक। तो दूसरा केस क्या बन जाएगा, यहां पर हमने इस पर अटैक कराना है CH3C, इस पर आ गया OH, इस पर आ गया H, यहां से बनाया था बच्चों हमने न्यूक्लियोफाइल, तो यहां आ गया CH3, इधर आ गया C डबल बॉन्ड OH। ये दूसरा केस, यानी इससे बनाया रिएजेंट, इससे बनाया सबस्ट्रेट। अब तीसरे केस पर आते हैं, इसी से बनाओ रिएजेंट और इसी पर भेड़ दो, यानी CH3, समझते चल रहे हो ना, CH3, और इस पर भेड़ रहे हैं हम ना, तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा OH वाला ग्रुप, ठीक है, इधर OH आ गया, इधर H आ गया, इसी ने भेड़ा है, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O और इधर H आ गया, ठीक। ये रहा चौथा केस जिसमें हमने इस पर भेड़ा है CH3 CH2 C OH H, और यहां आ गया है CH, इधर CH3, इधर आ गया है हमारा C डबल बॉन्ड O और H। ये बन गए। अगर यहां पूछा जाता कि पॉसिबल एल्डोज कितने हैं, एल्डोल कितने पॉसिबल हैं यहां पर इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो क्या होता जरा देखो। स्टीरियो, इसके अंदर एक कायरल सेंटर है, दो फॉर्म बन रही होंगी, ठीक है। इसके अंदर चेक करो कितने कायरल सेंटर हैं, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, कोई POS नहीं मिलने वाली आपको। इसका मतलब
यहां जो फॉर्म आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 4। ठीक, यहां कितने कायरल सेंटर हैं, यहां 2। यहां कितने कायरल सेंटर हैं, यहां पर कायरल सेंटर 1, फॉर्म इसकी 2। ठीक है, यहां 2 कायरल सेंटर, यानी कितनी फॉर्म, 4। ठीक, यानी यदि इंक्लूडिंग स्टीरियो कहा जाता तो यहां पर कितनी डिफरेंट फॉर्म बनती, वो आपकी 12 डिफरेंट फॉर्म बन जाती। ठीक है, अब सर इसके अंदर मेजर कौन सा होता, तो बच्चों हमेशा याद रखना कि क्रॉस वाला प्रोडक्ट, मतलब जो आपने ये बनाए हैं, ये क्रॉस वाले प्रोडक्ट जो हैं ये आपका मेजर होंगे। यानी जब इससे निकले और इस पर अटैक हो, या इससे निकले और इस पर अटैक हो, और इसमें भी खुदा न खास्ता आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि कौन सा मेजर बन रहा होगा, तो देखो बच्चों अब क्या करना है। मैंने आपसे कहा था एक बार, शायद 2 3 4 टर्न पहले, कि जिस पर अटैक हो रहा हो उस पर क्राउडिंग कम होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहां से, अब देखो यहां पर भी क्राउडिंग लग रहा है, इधर के हिसाब से तो सेम आ रही है। अब यही लॉजिक है, यही लगाना है। ठीक है ना, देखो यहां के हिसाब से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहां पर CH3 है और यहां पर ET वाला ग्रुप लगा हुआ है। देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि बनेंगे तो सब, लेकिन उसमें भी अगर आपको कभी लॉजिक लगाना हो कि कौन सा मेजर बन रहा है, तो क्रॉस वाला मेजर बनेगा। और उसमें भी अगर किसी ने पूछ दिया कि थोड़ा बहुत परसेंटेज उन क्रॉस में भी किसका ज्यादा होगा, तो वो उसका ज्यादा होगा जिस पर अटैक हो रहा हो उस पर क्राउडिंग कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से लॉजिक आ गया आपको समझ में, कि इन दोनों में भी मान लो खुदा ना खास्ता हमको ये चीज देखनी हो कि भाई थोड़ा बहुत परसेंटेज किसका ज्यादा बन रहा होगा, तो आपको ऐसे सोचना है कि यहां वाला हटेगा, यहां जाकर भिड़ेगा, इस पर क्राउडिंग जो है उसको सोचना है। यहां वाला जो है इस पर जाकर भिड़ेगा, यहां क्राउडिंग सोचनी है। तो आपको क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कि कहां पर थोड़ी बहुत क्राउडिंग जो है वो आपकी कम है। तो थोड़ी बहुत क्राउडिंग जो है मेरे इस केस में कम है, ये वाला केस जो मैंने बनाया है ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन सब में भी मेजर कौन सा है, तो ये ऊपर वाला, ऊपर वाले का मतलब जो हमने यहां पर कौन सा बनाया था, यहां पर हमने बनाया था ये शायद मैंने पहला ही बनाया था ना, नहीं पहला नहीं था, इसमें तो रिएजेंट था। इसमें ये रिएजेंट और ये है आपका सबस्ट्रेट, मतलब ये होगा हमारा, अगर पूछा जाए तो मेजर प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब एक और चीज देखते हैं, मतलब यहां पर कई सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपकी कैसी मिक्स्ड एल्डोल जिसके अंदर दोनों साइड से आपका एच निकल सकते हैं। इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी होती है, तो कोई ऐसा एज सच मेजर प्रोडक्ट समझ में नहीं आता। उनमें भी कोई पूछा जाए तो ये लॉजिक जो मैंने आपको बताया था पहले भी, उसको आप यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा कि जिस पर अटैक हो रहा हो उसके अंदर क्राउडिंग कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले केस के बारे में। अगला केस है हमारा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या होगा, पहले ये किस पर अप्लाई होगी। अब जाहिर सी बात है नाम से ही ये चीज समझ में आ रही कि इसमें रिएजेंट भी एक ही मॉलिक्यूल में होगा और सबस्ट्रेट भी उसी जगह पर होगा। ये रिएक्शन जनरली ऑब्जर्व करी जाती है यदि आपके सामने होते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल में डाई कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद होता है, तो वहां पर इस टाइप की इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें मिलती है, या तो हम बनाने की कोशिश करते हैं 6 मेंबर की रिंग,
ये नहीं बन पाई तो 5, ये नहीं बन पाई मजबूरी है तो हम जाते हैं किस पर, 7 मेंबर की रिंग पर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, फिर मैंने कहा एक और लगा लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। मान लीजिए ये कंपाउंड है। ठीक है, अब आपसे कह दिया गया कि इसके अंदर रिएक्शन करवाओ आप डाइल्यूट NaOH की और प्रोडक्ट बनाओ। क्या होगा, देखो, क्या इस मॉलिक्यूल में अल्फा H हैं? माशाल्लाह बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे अल्फा H यहाँ पर मौजूद है। अब आपको सोचना ये है कि मैं कहाँ से H हटाऊं और किसको कहाँ ले जाकर भेड़ूं। जैसे मान लो बच्चों, मैंने यहां से H हटाया और इसको मैं ले जाकर इस पर भेड़ रहा हूं। ठीक है, तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है जरा देखें। अगर यहां से हटाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, उतनी मजेदार तो नहीं बन रही है। अच्छा, अगर मैं यहां से हटाकर इधर भेड़ूं तो 1 2 3 4 5, ये ठीक ठाक बन रही है। ठीक है, तो हम कहां पर जाएंगे, हम यहां से H हटाएंगे। ठीक है, और इसको ले जाकर इधर भेड़ेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बिल्कुल सीखते चलो। यहां पर आ गया CH, इस पर निगेटिव, यहां CH2 CH2 CH2, इधर है C डबल बॉन्ड O। ठीक, यहां ये क्या बन गया, अब रिएजेंट यहीं पर मौजूद है, सबस्ट्रेट मारो इस पर धड़ाम। ठीक, शिफ्ट करवा दो, इधर चला गया क्या O-, यहीं पर आ जाएगा क्या Na+, और फिर यहीं पर हम H जोड़ देंगे। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की एक रिंग बना लो। ठीक, इसके अंदर भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा 5वीं पोजीशन पर मुझे बताओ क्या आ रहा है। 5वीं पोजीशन पर यहां पर आ जाएगा, जरा चेक करना बच्चों, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां पर ही आ जाएगा क्या MgBr, फिर यहीं पर लग जाएगा H। मतलब 5वीं पोजीशन पर आपका लगा होगा एक OH और एक ये वाली डंडी। ठीक है, ये हमने लगा दिया CH3। ठीक है, अच्छा, अब पहली पोजीशन पर क्या लगा रहेगा जरा देखो, पहली पोजीशन पर लगा रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा CH3 वाला ग्रुप। ठीक, अगर इसको कहा जाता कि हीट करो, यहां पर हीट दिया जाता, तो आप क्या करते, यहां पर आप यहां से फिर से कौन सी रिएक्शन कराते, E1CB। E1CB में क्या बताया मैंने कि आपको यहां से H लेना है, इधर कुदाना है और इधर से OH हटाकर एक रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट को बनाना है, जो स्टेबल होने के कारण आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहां जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा ये, देखो कॉन्जुगेशन मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे और एक बात करते हैं कि मैंने कहा, एक और जरा बताओ मुझे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, कितने हो गए, 3, एक और लगा लें, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, यहां पर तो क्या था, इससे पहले वाले केस में चाहे इधर से उठाकर इधर भेड़ो, चाहे इधर से उठाकर इधर भेड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहां पर जो केस है वो ऐसा चुना गया है कि आप यहां पर अगर मान लो इधर से उठाकर इधर भेड़ते हैं, जैसे मान लो मैंने इधर से उठाया और इस पर भेड़ा, तो कितने मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5। इधर से उठाकर इधर भेड़ा तो
इधर से उठाकर यदि इधर भेड़ा 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इधर से उठाकर इधर भेड़ा तो 1 2 3 4 5। अब देखो दो ऑप्शन है, इधर से उठाकर इस पर भेड़ो, ये प्रोडक्ट बनाया जाए तो ज्यादा मजेदार है, या इससे उठाकर इधर भेड़ो, ये प्रोडक्ट बनाया जाए। इसमें भी बन रहे हैं 3 2 5 5 मेंबर की रिंग, इसके अंदर भी बनेगी 3 2 5 मेंबर की रिंग। ए के साथ जाया जाए या बी के साथ जाया जाए, तो जिसमें आपको रेट अच्छा पता हो कि रेट ज्यादा होगा उस पर चले जाओ। तो मुझे बताओ, इस साइड पर क्राउडिंग ज्यादा है या इस साइड पर क्राउडिंग ज्यादा है? तुरंत आप कहोगे सर इस साइड पर क्राउडिंग ज्यादा है। मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा यहां से, ये बनेगा ये वाला। और कुछ भी ना कहा जाए, सिर्फ प्रोडक्ट लिखा जाए, तो भी आप मेजर ही बनाओगे जब तक वो पॉसिबल ना बोले। ठीक, यहां क्या होगा, चलिए यहां से हटाते हैं, इसको ले जाकर इस पर भिड़ते हैं, इधर बनाते हैं माइनस और mg। mg कहां से आ रहा है? ऊपर भी मैंने mg लिख दिया क्या? अरे भैया, गिरगनाट गिरगनाट ही छाया हुआ है। यहां क्या आएगा? Na प्लस। ठीक है, यहां पर भी आपका आके क्या जुड़ेगा? Na पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हटा और इसका अटैक इस पर हुआ। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, 5 मेंबर की हमने रिंग बना ली। ठीक है, इसके अंदर भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, इस पे भी नंबरिंग कर ली। पांचवी पोजीशन पर लगा देते हैं क्या? OH ग्रुप। बहुत मजेदार है बच्चों, बस शुरुआत में आपने अगर पेशेंस दिखाया होगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता चल गई होगी और आप सब सीख रहे होंगे। यहां पर पांचवी पोजीशन पर आ गया क्या? OH ग्रुप। ठीक है, और पहली पोजीशन पर देखो क्या चला गया? पहली पोजीशन पर चला गया C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप। ठीक है, अगर हीट होती तो ऊपर वाले की तरह E1C भी लगाते और अपने इस प्रोडक्ट को बनाते। C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, यहां आ गई है डंडी। ठीक है, चलो एक आध और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसका यूज हम लोग कैसे कहानियां लिंक करते चल रहे हैं। ये आया था 2016 जेई एडवांस में। ऐसा था, यहां डबल बॉन्ड O, ऐसा था कुछ, इधर ये एक मिनट, कार्बन गिन लो जरा सा, ऐसा ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड O। चलो, ये था। रिएक्शन फिर से कराई गई थी। पहले था आपका डाइल्यूट KOH और सेकंड स्टेप में कहा गया था हीट। ठीक है, बना सकते हैं अपन प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं जरा सा, यहां से हटाएं, अल्फा हाइड्रोजन तो इधर हैं इधर हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से हटाऊं, इस जगह से हटाऊं और इस पर भेड़ूं, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4। मजेदार नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां से हटाकर इस पर भेड़ दूं, तब तो कितना, यहां तो वैसे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो 1 2 3 4, 3 4 मेंबर की यहां पर भी बनेगी, इधर ही तो अटैक हो जाएगा। इधर से हटाकर देखूं, 1 2 3 4 5 6, ये मारा पापड़ वाले को, ये मिला। ठीक है, यानी यहां से H हटाऊंगा, निगेटिव चार्ज बनाऊंगा, इस पर लाकर भेड़ूंगा। ठीक, नंबरिंग कर दूंगा, 1 2 3 4 5, इत्थे आ गया 6, इसको बना दूंगा, इधर लगा दूंगा OH ग्रुप। ठीक है, इधर बना दूंगा 6 मेंबर की रिंग और इस 6 मेंबर की रिंग पर
यहाँ पर 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 और इधर 6। दूसरी पोजीशन पर लगा दूंगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। जरा देखना, यहाँ डबल बॉन्ड O किधर लगाऊं मैं? हमने क्या कहा, एल्डोल का प्रोडक्ट रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसके अंदर क्या हो, रेजोनेंस। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये बना। अब देखो जरा सा इसका पुरानी कहानी से लिंक देखो कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक काम करो, ऐसा कुछ सोचते हैं कि एक लेते हैं 6 मेंबर की रिंग। ठीक है, इस 6 मेंबर की रिंग पर मैं यहां लगाता हूं डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस पर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O। मैंने रिएक्शन कराई इसके साथ CH3MgBr की। ठीक है, बनाया मैंने A। ठीक, इसके बाद इस पर मैंने रिएक्शन कराई H प्लस और हीट की, बनाया B। इस पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं आपका ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इससे बना लिया ये। ठीक है, फिर इस पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं डाइल्यूट NaOH के साथ और बनाया मैंने D। ठीक है, क्या आप कहानियों में ये समझ पा रहे हैं कि यहां बनेगा क्या, ये कंपाउंड इधर आ गया OH, इधर आ गया CH3, पल्ले पड़ा। यहां बन जाएगा ये कंपाउंड। अरे यार, यहां बन जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, देवांश तुम कह रहे थे ना कि इसमें टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, इसी चक्कर में नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकती कभी भी। ठीक, अगली स्टेप में देखो, अगली स्टेप में यहां हमने कहा इधर O इधर ये। ठीक, क्या बन जाएगा, यहां ये जो C कंपाउंड बन गया वो यहां से चालू हुआ, इधर बन जाएगा कीटोन बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O। यहां बना दिया कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। और उसके बाद आ गया क्या चीज, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब यहां पर NaOH, और ये क्या करेगा जरा देखो, यही केस तो शायद मैंने लिया था, बीच में 4 कार्बन थे। हाँ, यही केस, यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट देखो आप, क्या यही वाला नहीं बनना चाहिए, यहां मैंने हीट दे रखी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस पे और कुछ क्वेश्चन दे दूं क्या? अच्छा, एक चीज और, बस ये लास्ट चीज छोटी सी। अच्छा बच्चों, यदि मैंने आपको ये दे दिया 2A, ठीक है, और मैंने यहां कह दिया डाइल्यूट NaOH, और यहाँ मैंने 5 डिग्री मतलब हीट वीट नहीं दी है, और आपसे कह दूं मैं कि इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, CH2COH, इधर CH3, इस साइड में CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये ओरिजिनल A क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जरा देखो, यहां पर यदि आप देखो तो इधर वाले में जो कार्बोनिल साइड में वहां आप क्या जोड़ दो, इधर आप जोड़ दो एक H, और इस वाली साइड में जहां OH है ना, वहां पर आप जोड़ दो एक OH। जरा देखो क्या बन जाएगा, ये रूल समझ में आया? कार्बोनिल वाली साइड में, कार्बोनिल कंपाउंड वाली साइड में जो CH2 है उस पर ऐड कर दो क्या चीज, एक H। ठीक है, और
जो दूसरा एल्कोहल वाली साइड है, एल्कोहल वाले साइड है, उसके अंदर ऐड कर दो आप क्या, एक OH माइनस OH। ठीक है, क्या बन जाएगा जरा देखो, CH3, ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई। यहां आ जाएगा, देखो 2 था 3 हो गया। इधर देखो जरा सा क्या बन जाएगा, यहां पर CH3, एक आ गया C, इस पर OH, एक और OH। और आप सबको बता रखा है मैंने अभी, शायद पिछली टर्म पर था, पिछले एपिसोड में या उसके पिछले एपिसोड में, हाइड्रोलिसिस जब बताई थी कि एक ही कार्बन पर जब दो OH होते हैं तो इनसे आपका वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यानी ये जो दो A हैं वो आपका एसीटोन मॉलिक्यूल है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अभी आप ये देखोगे, आज मैं आपको शीट दूंगा, कल आपका ऑफ रहेगा, अपन 2 दिन क्लास 1 दिन ऑफ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा सर लोगों ने कहा है ताकि आपके जो भैया लोग हैं उनको मैं थोड़ा टाइम दे पाऊँ, ठीक है। तो 2 दिन क्लास फिर 1 दिन ऑफ, अगर शीट नहीं रही तो 3 दिन क्लास कर लेंगे, ठीक, वो मैं मैनेज कर लूंगा, आप तो इसको समझो बस, ठीक है। चलिए।